हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आपका वर्ल्ड मैप का क्लास चल रहा है और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने महाद्वीप और महासागर को पढ़ा था। उसके बाद हमने एक एक करके महाद्वीप को स्टार्ट किया था और हमने स्टार्ट किया था आपका सबसे पहला एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में भी हमने उसका दक्षिणी एशिया को स्टार्ट किया था। दक्षिणी एशिया में आपका एक संगठन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें कि हमने उसके अंदर पहला देश आपका मालदीव पढ़ा था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर स्थित निर्भर है। उसके बाद आपका श्रीलंका पढ़ा था, श्रीलंका में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद भारत हम लोग इंडियन मैप में पढ़ेंगे। पाकिस्तान हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। पाकिस्तान से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपसे पूछूंगा और कुछ थोड़ा बहुत आपका रिवीजन रहेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नया देश अफ़गानिस्तान। तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपका एक तरफ पाकिस्तान का मैप लगा हुआ है, ये पाकिस्तान है। इसके जस्ट इधर से आपको जो हल्का सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये आपका थोड़ा सा भारत का हिस्सा है, और ये अफ़गानिस्तान पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर थोड़ा ज्योग्राफिकल मैप अपने अफ़गानिस्तान का लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वाला जो आपका बंदरगाह है, ये कौन सा बंदरगाह है? चलिए, जहाँ पर हम ब्लैक कराएँ, ये वाला बंदरगाह कौन सा है? उसके बाद ये वाला बताइए, ये वाला बंदरगाह कौन सा है? ठीक है। उसके बाद ये जो आपका रावलपिंडी है, ये किसके लिए फेमस है? ठीक है। उसके बाद पेशावर किसके लिए फेमस है? लरकाना किसके लिए फेमस है? ठीक है। तो हम एक एक करके इसको रिवीजन करेंगे। ये आपका ग्वादर बंदरगाह, उसके बाद कराची पोर्ट, कराची बंदरगाह, लरकाना आपका मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी आपकी उससे संबंधित है। लरकाना ज़िला अभी प्रेजेंट टाइम में लरकाना, उससे पहले इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपकी मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी। किस नदी के किनारे थी? देखिए नदी कौन सी आ रही है, ये नदी आ रही है, देखिए इंडस। इंडस समझते हो ना? इंडस, इंडस मतलब, हाँ बोलिए, सिंधु नदी। उसके बाद ये आपका झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। तो सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस वैली, ये पांचों नदी हैं। यहाँ पर आपका पंजाब प्रांत है, और पंजाब प्रांत यानी कि जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, उसकी राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पेशावर के जस्ट ऊपर यानी इस्लामाबाद के ऊपर यहाँ पर आपको एबटाबाद मिलेगा। एबटाबाद किसके लिए फेमस है? यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को जो है मारा था यूएसए ने सील ऑपरेशन के तहत। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर आपका मकराना रेंज है। इतना क्लियर हुआ? आगे इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तभी और चीज़ें आपको हम समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ये आपका मकराना रेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपको किरथर मिलेगा, किरथर। क्लियर हो रहा है? तो मकराना रेंज एकदम दक्षिण में, पाकिस्तान के दक्षिण में मकराना रेंज। ये कौन सी रेंज है? मकराना रेंज, ये वाली किरथर। और किरथर के जस्ट यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगी सुलेमान। बात समझ में आ रही है? सुलेमान रेंज, सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की पहली खेती किन दो पर्वत रेंजों के बीच में होती है? तो आपका सुलेमान और किरथर के बीच में आपकी दुनिया की पहली खेती होती है, जिसमें आपकी पहली फसल होती है जौ और दूसरा आपका गेहूँ। क्लियर? क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जस्ट सुलेमान के जस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्ट रेंज, जिसका नाम हमने आपको बताया था सिलसिला कोए नमक। यहाँ पर काला नमक के लिए फेमस है ये पहाड़ी, ठीक है, सिलसिला कोए नमक। उसके बाद यहाँ पर आपका रावलपिंडी, ये सब बता दिया हमने, इस्लामाबाद, और इसकी जो क्या नाम, पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, और बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, सिंध प्रांत की आपकी कराची है, पंजाब की लाहौर है, और ये आपका गिलगिट हो गया, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उसकी राजधानी गिलगिट, और ये आपका थोड़ा सा हिस्सा पीओके का आता है। बात क्लियर हुई? पाकिस्तान से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे आपका नेक्स्ट जो कंट्री हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग के थ्रू, वो है आपका
अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान जो लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। ये पहाड़ी क्षेत्र आपका सबसे पहले लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है ऐसा देश जिसकी सीमा पानी से नहीं लगती, ठीक है, उसको हम लैंडलॉक कंट्री कह देते हैं। बात समझ आई? नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, भूटान लैंडलॉक, बांग्लादेश लैंडलॉक नहीं है, उसकी सीमा समुद्र से लग जाती है। यानी कि हमने अभी समझाया ना आपको, ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है वो आपका लैंडलॉक, या इसको हिंदी में कहते हैं स्थल अवरुद्ध क्षेत्र या स्थल अवरुद्ध देश, इसको बोल देते हैं लैंडलॉक कंट्री, ठीक। अफगानिस्तान आपका कैसा है? लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद यहाँ पर ये अफ़ीम की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादातर यहाँ पर अफ़ीम ही पैदा होता है, अफ़ीम को ही यहाँ पर पैदा किया जाता है। और तालिबान यहाँ पर एक्टिव है, आप लोग को पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गेहूँ वगैरह सारा सब इंडिया से जाता है, यहाँ पर गेहूँ नहीं होता है, ठीक है। तो अफ़ीम की यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। अफ़ीम आपका जो है एक नशीला पदार्थ है, और इसकी खेती जो है, देखिए हम आपको बता दें, जो चीज़ बैन होती है ना उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब अफ़ीम का इसलिए होता है क्योंकि अफ़ीम आपका दवाई में भी यूज़ होता है, ठीक है। एक गोली आती है मार्फिन की, जो मिलिट्री वगैरह होते हैं, मिलिट्री होती है, उसके जब ऐसी जगह पर गोली लग जाती है जहाँ मृत्यु नहीं होती उसकी, लेकिन दर्द बहुत होता है, तो वहाँ पर अफ़ीम से बनी हुई गोली एक आती है मार्फिन। ये मार्फिन की गोली जैसे ही आप खाते हैं तो दर्द आपका एकदम से गायब हो जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी घाव हो। तो जितना भी आप पेन किलर आप लोग घर में जो यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक जो यूज़ हो जाता है पेन किलर का, पेन किलर मतलब जो दर्द की गोलियाँ होती हैं, उसमें आपका कन्फर्म अफ़ीम होता है, ठीक है। अफ़ीम की कुछ मात्रा होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अफ़ीम की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं का पढ़ना वर्जित है। अब देखिए यहाँ पर नियम सरिया कानून लागू है। सरिया कानून समझते हैं आप? जहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं होता है ज़्यादा, ठीक। पढ़ नहीं सकती हैं, बाहर नहीं घूम सकती हैं, और वो पूरा जब ढक के जाना है, सारा एकदम उघरा नहीं होना चाहिए सब। जैसे अपने इंडिया में सब अधिकार है ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये भी नियम है कि महिलाएं जो हैं जेंट्स डॉक्टर को नहीं दिखा सकती हैं जो पुरुष हैं। अब जब उनको, अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ देश है ये। अब जब महिलाएं जब नहीं पढ़ी होंगी तो वो किसे दिखाएंगी भाई? अब महिला डॉक्टर तो बनने से रही, क्योंकि यहाँ पर तो नियम है कि कक्षा 6 के बाद महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी। अब जब कक्षा 6 के बाद लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगी? तो मजबूरन उनको जेंट्स को दिखाना पड़ेगा। अब जेंट्स को दिखा दें तो मार दी जाएंगी। अजीब हाल है इस देश का, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर जो अफ़ीम होती है, इसके अलावा आपका ईरान में भी होती है और पाकिस्तान में भी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईरान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तीनों में एक ट्रायंगल बन जाता है। ये आपका अफ़गानिस्तान, ये ईरान, ये पाकिस्तान, ठीक। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम कह देते हैं गोल्डन ट्रायंगल। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ़ीम के लिए निम्न में से कौन सा गोल्डन ट्रायंगल का भाग नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप 3 नाम याद रखना, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये तीनों हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा पहले इस मैपिंग में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो हेरात, जहाँ पर भी मैं, आप सब लोग एटलस खरीद लीजिए। एटलस बहुत ज़रूरी है। एटलस अगर आपके पास नहीं है तो ये क्लास का बेनिफिट आपको मान के चलिए 25-30% ही होगा। अगर आपको इस क्लास का प्रॉफिट 100% चाहिए, ठीक है, तो आप एक मैप, ग्रुप ऑफ मैप इज़ नोन एज एटलस, उसको खरीदिए। ऑक्सफोर्ड का खरीद लीजिए, चाहे स्टूडेंट का खरीद लीजिए। आप जैसी जो अभी सार्क चल रहा है, सार्क उसमें ढूंढेंगे मिल जाएगा, और कौन सा देश है उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा, स्ट्रैटेजी फिक्स होगी, आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप मैप से ही याद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो गोला कर रहा हूँ, यहाँ पर एक का हेरात, हेरात किधर है आपका? अफ़गानिस्तान। उसके बाद कांधार और गजनी, देखिए गजनी यहाँ पर है, बामियान। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये काबुल तो राजधानी हो गई। गजनी आपका महमूद गजनबी यहीं के थे, ठीक है। और बामियान में आपका महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि तालिबानियों ने उसको तोड़ दिया, बम फोड़ के, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ आपका और पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है।
अफीम की खेती होती है, महिलाओं का पढ़ना वर्जित है और अफीम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत की अफ़गानिस्तान से सीमा लगती थी, हम आपको समझाते हैं। देखो जैसे ये आपका मैप लगा एशिया, साउथ एशिया का, जिसमें देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है, देखिए ये पाकिस्तान है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये पाकिस्तान है, ये हम जहाँ पर ये देखिए ये पाकिस्तान है, और ये ऐसे पाकिस्तान था, इस टाइप से था, और ये कुछ हिस्सा जो आगे का दिख रहा है आपको, ये वाला, मैं इसे लाल कर देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पीओके है, भारत का हिस्सा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि 1948 में इस पर कब्जा किया था पाकिस्तान ने। 48 से पहले भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से लग जाती थी। ध्यान से देखिए, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला हिस्सा भारत का ही होता, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो देखिए पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ से लगभग महज 150 किलोमीटर लगती थी, 150 किलोमीटर लगती थी। लेकिन 1948 में जब पीओके पर हमला हुआ और उस पर कब्जा हो गया पाकिस्तान के द्वारा, तो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान से सीमा नहीं लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा कि अगर कोई चीज़ डाउटफुल होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताया करिए, क्योंकि जब तक गलतियाँ नहीं होंगी तो सुधारेंगे कैसे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गलतियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो रहा है? गलतियों का होना ज़रूरी है, तभी तो आप सीखेंगे। तो भारत की अफ़गानिस्तान से सीमा लगती थी महज 150 किलोमीटर, लेकिन पीओके पर जब हमला हुआ और जब उस पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ तो हमारी अफ़गानिस्तान से सीमा टूट गई, उससे सीमा नहीं लगती है। पीओके पर कब्जा होने के पश्चात सीमा नहीं लगती। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं किसी को? उसके बाद भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में संसद का निर्माण, तो जो अफ़गानिस्तान में आपका संसद बना है जिसको शोरा बोलते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में संसद को शोरा बोलते हैं, तो उसका निर्माण भारत ने किया, भारत ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। भारत द्वारा बनाए गए बांध, एक तो सलमा बांध बनाया, सलमा, और एक सहतूत। अभी हाल फिलहाल में हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं है दुर्भाग्यवश, क्योंकि वहाँ पर तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसका वहाँ पर कब्जा है। अब पाकिस्तान का कहना यह था कि जो तालिबान से कहा कि आप ऐसा करिए, ये जो पीओके वाला क्षेत्र कश्मीर हमको दिलवा दीजिए, क्योंकि वो भी एक आतंकवादी संगठन है, और एक आतंकवादी समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो और कहीं ना कहीं जो आपका तालिबान है उसकी दुश्मनी है अब पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी नहीं मानता है वो, ठीक है ना? तो अब जो तालिबान था उसने अपना बयान दिया कि हम ये जो जम्मू कश्मीर का मामला है ये तो घरेलू मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तालिबान भी सोचते हैं यार, खाने को हमको गेहूँ भारत दे रहा है, सब चीज़ हमको भारत जब प्रोवाइड करा रहा है, दवाई वगैरह, या आपका कोविड वैक्सीन वगैरह होगी, कोविड की वैक्सीन हो गई या मलेरिया की दवा होगी, सारी चीज़ें भारत प्रोवाइड करा रहा है, ये साला पाकिस्तान क्या कराता है? तो इसकी क्यों मानना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो संसद का निर्माण, सलमा और सहतूत जो बांध हैं, ये भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में बनवाया गया, भारत द्वारा इन्वेस्टमेंट हुआ। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। चलिए ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ये वाला जो ये सड़क है, ये सड़क बताइए इसका नाम, ये वाला पोर्ट बताइए, ये वाला पोर्ट बताइए। बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। उसके बाद ये श्रीलंका का सबसे नीचे दक्षिण में कौन सा पोर्ट है, सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है यहाँ पर, ठीक है? और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भारत का श्रीलंका की ओर सबसे अंतिम शहर, उसका नाम बताइए। श्रीलंका का भारत की ओर सबसे अंतिम शहर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम आपका क्लास आगे बढ़ाते भी हैं, उसके साथ साथ रिवीजन भी करा देते हैं। तो ये वाली जो सड़क है आपका CPEC है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्वादर बंदरगाह, ये कराची बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह ईरान में जो भारत ने बनवाया है? चाबहार। कौन सा? चाबहार, ये वाला ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। कौन सा?
ग्वादर और ये वाला कराची, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है श्रीलंका का हम्बन टोटा, याद करिए हम्बन टोटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में आप हमको 2 आंसर मैं नहीं लिखूंगा, एक तो श्रीलंका का उत्तरी द्वीप, ठीक है, जो एलिफेंटा दर्रा के ऊपर है, उसके बाद श्रीलंका का अंतिम देश भारत की ओर, सॉरी देश कह रहा हूँ, शहर उसका नाम, और भारत का श्रीलंका की ओर लास्ट शहर उसका नाम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब महमूद गजनवी कहाँ का था? आपका गजनी का था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाबर का मकबरा काबुल में। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी बामियान, ठीक है ना, मियाँ लिख देते हैं, लिख नहीं पाए थे शायद, बामियान, ठीक है, बामियान में है। दुनिया की पहली खेती सुलेमान रेंज और किरथर रेंज के बीच मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़, अभी वहाँ पर मेहरगढ़ नहीं है, ये बहुत पुराना जब खेती हुई थी तब की बात है, अभी तो नाम चेंज हो गया। मेहरगढ़ में हुई थी। पहली फसल कौन कौन सी थी? जौ, उसके बाद गेहूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब जो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति पूछेगा तो बामियान थी, अभी तो टूट गई, जो टूटी हुई है तो वो मूर्ति में नहीं आएगी, ठीक है, वो टूटी हुई है। अगर पूछेगा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो है स्प्रिंग ऑफ बुद्धा, ये कहाँ पर है? ये चीन में है। स्प्रिंग ऑफ बुद्धा ये कहाँ पर है? चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग। क्या राजधानी है? बीजिंग, ठीक है। वाणिज्यिक राजधानी क्या है? शंघाई, पढ़ाए थे ना। उसके बाद भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा मंदिर बाली, इंडोनेशिया में। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर एक क्षेत्र आपको दिखेगा जो यूएसए है ना, हमने आपको कोल्ड वॉर पढ़ाया था, एक छोटा सा किस्सा है उसको भी सुन लीजिए। हमने आपको पढ़ाया था कोल्ड वॉर, क्या पढ़ाया था? कोल्ड वॉर पढ़ाया था ना। किस किस के बीच था? तो आपका रूस और अमेरिका, इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर था। इतना करने के बाद होता क्या है, यहाँ पर एक श्रीलंका से तो भगा देता है श्रीलंका का सैन्य, यूएसए का जो सैन्य अड्डा होता है। फिर जो अमेरिका है वो यहाँ पर, ये जो गिलगिट देख रहे हैं आप, गिलगिट, इस गिलगिट को पाकिस्तान से मांगता है, और पाकिस्तान का झुकाव भी यूएसए की तरफ ज़्यादा है, आप लोग को पता है, तो गिलगिट मांगता है। अब देखिए अमेरिका जैसे ही आपका एशिया में एंटर होगा, ठीक है, एशिया समझते हैं ना, एशिया में आते हैं सारे देश। अमेरिका जैसे ही एशिया में एंटर होगा वैसे रूस को खलबली मचेगी। रूस ने क्या करा भाई, रूस ने तुरंत, ये देखिए गिलगिट है, और ये आपका अफ़गानिस्तान, इस पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा करा? अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। क्यों? यहाँ पर गिलगिट को काउंटर करने के लिए, क्योंकि समझ रहे हैं ना, ये गिलगिट है, यहाँ से भी हमला हुआ, ऊपर है ही अपना रूस, तो हमला दोनों तरफ से हो जाएगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब जैसे ही आपका अफ़गानिस्तान पर हमला करके उसने कब्जा कर लिया, तो यूएसए को वो अच्छा नहीं लगा। उसने क्या करा, एक इंजीनियर पैदा करा, डॉक्टर एक पैदा करा, ठीक है, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक समझिए आप उसको, ठीक। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। क्या था? ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ये है वैज्ञानिक, ठीक। इसको पैदा किया, इसको हथियार दिया, और आपको पता है यूएसए जो आपका है उसे सिर्फ अपने हथियार बेचना है, उसे सिर्फ व्यापार करना है, हथियार बेचना है, वो उसी से संतुष्ट रहता है। तो उसने क्या करा कि हमारे एक पंथ दो काज। पहला चीज़, ये जो वैज्ञानिक देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन, वो जैसे यहाँ पर आएगा उसको ट्रेनिंग दी बहुत अच्छे से, उसको सारा हथियार दिया, उसके पैसे भी लिए, और कहा कि अफ़गानिस्तान खाली कराओ, ये तुमको दिलवा देंगे ओसामा बिन लादेन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत आतंक मचा। अब देखिए ध्यान से समझना, लड़ाई किस किस की है? यूएसए और रूस की। उन दोनों के देश में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर गिलगिट, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अलग अलग देश हैं, यहाँ पर अलग आतंक मचा हुआ है, इसको कहते हैं कोल्ड वार। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर बहुत घमासान जो है आतंकवाद मचता है, और मजबूरन रूस को जो है वहाँ से पीछे हटना पड़ता है, ठीक है, वहाँ से वो हट जाता है। अब ये जो
वैज्ञानिक होते हैं ये डीएक्टिवेट होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे आपका भारत ने भेजा तो था LTTE को, भेजा नहीं था असल में, एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया था, तो भारत ने उसको तुरंत नष्ट भी किया। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे एक शरीर, सरदार पटेल जी ने कहा था कि जब शरीर के किसी अंग में कर्क रोग हो जाए तो उसको काट देना चाहिए, तो एक तरीके से वो कर्क रोग ही था, यानी कैंसर। अब कैंसर, समझ रहे ना मेरी बात, तो भारत ने उसको ख़त्म करा, लेकिन USA इनको ख़त्म ही नहीं कर पाए। USA ने कहा ठीक है चलने दो मामला, हमारा तो हथियार बिकेगा, बात समझ रहे, उसको हथियार बेचना है। तो ओसामा बिन लादेन एक्टिव रहा। होता क्या है, अब बात आती है कि सर आपने बताया था पिछली क्लास में कि USA ने ही ओसामा बिन लादेन को जो है निपटा दिया था। देखिए, एक ईरान देश है, आपको पता है, ईरान नहीं इराक, ईरान इराक दोनों मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। USA ने ईरान में काफ़ी बमबारी की थी, बहुत ज़्यादा बम गिराए थे वहाँ पर, क्योंकि उससे बनती नहीं है ईरान की USA से, लड़ाई वड़ाई हुई थी तो बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पर, और वो मुस्लिम कंट्री है और ये महाराज मुस्लिम है, इनको बुरा लग गया। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक आप देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन, इनको बुरा लग गया कि हमारे लोगों को मार दिया USA ने, बदला लेंगे। तो क्या करते हैं, एक स्लीपर सेल्स को रेडी करता है ओसामा बिन लादेन। स्लीपर सेल समझते हैं, ऐसे लोग जो मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इनका माइंड वॉश किया जाता है, उनका एकदम जिहाद टाइप का, समझ रहा है ना मेरी बात, ऊंचा पैजामा, क्लियर। तो उसको तैयार करता है और एक प्लेन, प्राइवेट प्लेन होता है, और उसको USA में भेज के एक मीटिंग हो रही होती है वहाँ पर, नेताओं लोगों की मीटिंग हो रही होती है, वहीं पर जाके उसको क्रैश करा देता है। ठीक, सारे नेता स्वाहा, क्लियर हो रहा है। अब जब सारे मर जाते हैं तो फिर USA को पता चलता है कि खुफिया एजेंसियों से कि ये सब ओसामा बिन लादेन की देन है, तो फिर वो सील ऑपरेशन चलाता है। और यहीं आपका पाकिस्तान में ये देखिए एबटाबाद, आपको तभी कह रहा हूँ एटलस खरीद लीजिए। यहाँ पर आपको जस्ट इस्लामाबाद के ऊपर नीचे रावलपिंडी के ऊपर आपका इस्लामाबाद के ऊपर एबटाबाद, यहीं पर उसको सील ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया। अब देखिए, ये है USA और रूस, खुद नहीं लड़ेंगे, खुद तो डेवलप कर रहे हैं। यहाँ अफ़गानिस्तान की ऐसी की तैसी मार रखी है, पाकिस्तान तो लुटा हुआ धरा है। अभी आने वाले समय में ये भारत में ही शामिल होगा, अखंड भारत धीरे धीरे पूरा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास को दोबारा से देखिए। अगर आपको नोट करने में कोई समस्या आ रही तो आप क्लास को रोक के भी नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़िए, क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हमने कितने देश पढ़ लिए हैं? मालदीव पढ़ा है, श्रीलंका, भारत को हम इंडियन मैप में पढ़ेंगे, उसके बाद ये आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पढ़ लिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेपाल और भूटान, दोनों एक साथ निपटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आज ही के लिए जो है यहीं इतना रखते हैं, और आप इसको सब नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर आज की क्लास को यहीं जो है समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, NHB कॉम्पिटिशन क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।